अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं C49। मैं हूं आपकी होस्ट नफीसा कयूम और मेरे साथ मौजूद है मरियम नसीम साहिबा। और आज हमारा टॉपिक होगा दी रानी प्रोग्राम जो मरियम नवाज ने स्टार्ट किया हुआ है। हम इस टॉपिक पे आज पूरे डिस्कस करेंगे। मरियम, आप इस बारे में क्या कहेंगे हमें? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नफीसा, आपने मुझे मौका दिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया और आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आज का। दी रानी प्रोग्राम जो है मरियम नवाज ने, जो पंजाब की वजीर आला ने लॉन्च किया है, एक पंजाब को ज़रूरत भी थी ऐसे वजीर आला की जैसे कि मरियम नवाज जो है वो सबको अपनी औलाद की तरह समझ रही है। और लोग स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें ना एक माँ मिल गई है, मदर ऑफ द नेशन, उसके लिए नारे लग रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि मेरी जब से मैंने होश संभाला है ना, अभी पहली दफा कोई वजीर आला इस तरह का आया है जो गरीबों के बारे में भी सोच रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के बारे में भी, और जिसने बेटियों के बारे में सोचा है। ये एक ना बहुत बड़ा मसला था। हमने कुछ दिन पहले भी एक प्रोग्राम में डिस्कस किया है कि ओवर एज हो जाती हैं लड़कियां, घर में बैठे बैठे की शादियां करना जो है वो आसान नहीं है। तो मरियम नवाज ने बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम किया है जिसमें वो 2,60,000 की मालियत का जहेज देती है। उसके साथ वो दुल्हन को इस्लामी कार्ड भी देती है। ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए तक की आप इस्लामी निकलवा सकते हैं। और जहेज में इतनी अच्छी और इतनी उम्दा चीजें, ये लाहौर में हो चुकी हुई है शादी, और ये कसूर में भी कल उनका प्रोग्राम है। इधर कसूर का जो बेहतरीन मैरिज हॉल है, सबसे अच्छे वाले मैरिज हॉल में आम जो लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, इस तरह और उसने गरीब आवाम को उठा के उस मैरिज हॉल में बिठा दिया है जहाँ पे बड़े बड़े लोग, एलीट क्लास के लोग शादियां करते हैं। तो उसने कोई फर्क नहीं रहने दी, गरीबों की बेटियों को किसी के दिल में हसरत ना रहे। यहाँ हम जैसे यहाँ जो लोअर क्लास के, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि हम इतना महंगा मैरिज हॉल अपनी शादी पे बुक करवाएं। और बहुत अच्छे मैरिज हॉल में उसने अरेंज किया है सारा कुछ, खाना बेहतरीन। लाहौर की तो वीडियोस आई हैं, कसूर में कल प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह कल भी हम लोग वो आपके साथ, नाजरीन के साथ हम शेयर करेंगे। वो सारी जरूर करना चाहिए, इनको भी आगाह। और जहेज जो है वो उसने दे दिया हुआ है, कल उसने जहेज डिस्ट्रीब्यूट किया है। पूरी कसूर की जितनी भी तहसीलें हैं ना, सब में जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन दी हुई थी, एप्लीकेशन अब मैंने सुना है कि दोबारा से भी उन्होंने ये पोर्टल ऑन करना है, ये वाली शादियां करवाने इनका प्रोसीजर क्या होता है कंप्लीटली? जब इसका प्रोसीजर ये है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो बेसहारा, या कोई यतीम है लड़की, या बहुत ही गरीब है, उनकी इनकम बहुत कम है, कमाने वाले लोग कम है, खाने वाले ज्यादा हैं, और उनकी घर में बेटी बैठी हुई है शादी के लिए, उनके पास जहेज वगैरह के लिए पैसे नहीं है, वो लड़की एप्लीकेशन दे सकती है। एप्लीकेशन का बहुत इजी सा तरीका है, ये ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। ये ऑनलाइन किधर से रजिस्टर, मतलब ऐप होता है ना, एक स्पेसिफिक ऐप है इसकी, दी रानी की ना ऐप नहीं है, ये गूगल पे जाके आप सर्च करें तो उस पे इसका लिंक आ जाता है। तो उधर सारा डाटा देना पड़ता है, ये हमने वहाँ पे वो पूछते हैं दुल्हन का आईडी कार्ड नंबर, दूल्हे का, दुल्हन के सरपरस्त का, दूल्हे के सरपरस्त का, और उसके अलावा वो पूछते हैं कि कितनी इनकी तालीम है और क्या काम करते हैं इनके जो सरपरस्त हैं, इनकम वगैरह। बहुत आसान सा तरीका है एप्लीकेशन का। तो उसके बाद वो एप्लीकेशन को वेरीफाई करते हैं, मोहल्ले का जो भी होता है, पटवारी वगैरह, वो भी यहाँ फिर उनकी ना सोशल वर्कर्स आती हैं रेफरेंसेस के साथ, मतलब आगे चला जाता है। वो फिर DC आगे भेजता है सोशल वर्कर्स को, वो मोहल्ले में जाके और डोर टू डोर जाके जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी होती है उनके घरों में जाके वो उनका इंटरव्यू करते हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि वाकया ही ये मुस्तहिक लोग हैं, बिल्कुल जो हकदार हैं, ताकि उन तक ही पहुंचे जो हकदार हैं। जैसे पहले होता था ना, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटीज होती थी तो वो एडमिन के जो लोग होते थे वो आपस में बांट लेते थे, वो अन्ना वंडे रेवड़ियां मोड़ मोड़ अपने। तो ये मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में ये हुआ है कि चीज जो है वो हकदार तक पहुंच रही है। उनके सोशल वर्कर्स आती हैं, वो मोहल्ले में जाके जिस बंदे ने एप्लीकेशन दी है उसके घर जाके सारा वेरीफाई करते हैं कि वाकया ये मुस्तहिक लोग हैं। फिर वो उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करती, वो पास कर देती हैं। उसके बाद उन्होंने मेहमानों का कहा हुआ है 20-20 लोग, और 20 लोगों में आप अपनी फैमिली के सारे, मतलब जो बड़े 20% लेकर, हाँ जी 20%, 10 लोग जो हैं वो दूल्हे की तरफ से होंगे और 10 लोग ही दुल्हन की तरफ से होंगे। तो इसमें आप अपने चाचू, मामू, हाँ जो भी रिलेटिव्स उनको लेकर जा सकते हैं, उनको आप बुलवा लें। बेहतरीन और अच्छी वो डिशेस दे रही है मैरिज हॉल में। और डिशेस क्या होती हैं, आपको थोड़ा इनके बारे में पता हो? उनके लाहौर में तो हुआ है ना, तो कसूर में भी कल होगा, तो वो इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन के साथ बिल्कुल शेयर हम करेंगे, उनको भी पता चले कि क्या चीजें हैं और क्या उनको हर चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। लाहौर में तो वहाँ पे मैरिज हॉल पे ही उन्होंने जहेज वगैरह दिया था, लेकिन कसूर में ये हुआ है कि उन्होंने पहले दे दिया है, ताकि जो है जो लोग दूर से आए हुए होते हैं
तो वो टाइमली अपने घर वापस चले जाए। जाहिर बात उन्होंने है। कॉल करके कि एक दुल्हन के घर में कहा है कि आप आके ना जहेज का सामान ले जाएं, और बेहतरीन फर्नीचर में क्या किया था फर्नीचर मरियम? में एक बेड है, बेड के 2 साइड टेबल, एक ड्रेसिंग टेबल है, उसके अलावा पतीला है, एक तवा है, और ये चकना बेलना रोटियां बनाने वाला जो एक परात है, यानी कि जरूरत की सारी चीजें। एक डिनर सेट है, डिनर सेट भी बड़ा अच्छा बना हुआ, बड़ा वजनी और अच्छा वाला, जो आम घरों में इस्तेमाल होता है ना, उससे अच्छा वाला दिया हुआ है। फर्नीचर भी काफी जैसे माएँ सिलेक्ट करती है मैं बेहतरीन चीज लूं अपनी बेटी के जहेज के लिए, तो इस तरह उसने भी बड़ी चुन चुन के बड़ी आला और अच्छी और बेहतरीन चीजें उसने जहेज के लिए दी हैं। ये एक थोड़ी सी ना कल कंप्लेन आई मैट्रेस के हवाले से कि कसूर में जो बेड के जो मैट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हुए ना वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, और मैंने खुद भी देखा तो वो सिर्फ 2 इंच का था, और वो इतना अच्छा नहीं था। ड्रीम कंपनी, ये तो मैंने तो पहले ये तो जिन्होंने दिए है ना उनकी मिस्टेक, उसमें तो पैसे वगैरह हर चीज उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से आई है, डीसी को वही इंक्वायरी करे कुछ चीज पहले खुद देखे कि चीज जो है वो क्वालिटी की है या नहीं है। अगर कोई चीज गलत है तो उनको ठीक तरीके से किया जाए, जैसे आप बता रही हैं कि लाहौर में हर चीज को ठीक दिया गया। और उधर तो मरियम नवाज साहिबा खुद आई थी ना, वहां तो इनको पता था हमारी वजीर आला हमारे कान खींचेगी, तो वहां पे सारी कहते कान के ऊपर कोई खड़ा हो ना काम, फिर बंदा सेट होकर करता है। अगर कोई काम के ऊपर खड़ा ना, उन्होंने कहना बस लगर्जी से काम कर दिया, हाँ ठीक है ये काम हो गया, ये ठीक। तो वहां पे तो मैरिज हॉल में इन्होंने ये हमारे प्रोग्राम के साथ वीडियो भी दिखाएंगे आवाम को, बिल्कुल। तो वहां पे इन्होंने मैट्रिक्स कंपनी के दिए। क्या मरियम, जब हॉल्स में आप बता रही मैरिज हॉल में शादी हो रही है, मरियम नवाज खुद उधर परफॉर्मेंस करती आती हैं, उधर शरीक होती हैं? लाहौर में वो खुद शरीक हुई हैं। कसूर में ये सुनने को आया है कि नहीं, कसूर में उन्होंने खुद नहीं आना। तो कल मैं वहां पे ही थी जहाँ पे ये जहेज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ना, तो वो दुल्हने थोड़ा सा कर रही थी कि यार ये कसूर की हम लोग क्या मरियम नवाज की बेटियां नहीं है, हमारी भी खुशियों में बिल्कुल उनको चाहिए था शामिल होना, ये भी कुछ लड़कियों को होता है उनके लिए जहेज वगैरह सारा कुछ दिया है, तो फिर वो बंदा कहता है कि मेरी खुशी में भी ये शरीक हो। बिल्कुल आजकल जो दौर चल रहा है ना, सगे रिश्तेदार भी इतना नहीं करते। बिल्कुल मैं जितना रिलीफ वजीर आला पंजाब ने दिया है, एक माँ बन के दिखाया है बेटियों को, तो फिर वो थोड़ा सा इतराज कुछ दुल्हने कर रही थी कि यार कसूर में भी उसको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, उसको हमारी शादी में भी शिरकत करनी चाहिए। वो डिसअपॉइंटेड इस तरह हो जाते हैं कि हमारी शादी में गर्ल्स ना काफी होती हैं, वो गर्ल्स ना वो कह रही थी कि मैं इतना डिसहार्ट हूँ, मैं तो अपने सारे रिश्तेदारों को कहा हुआ था मेरी शादी में मरियम नवाज आना है, तो कहती खुशी मिल जाती है। थोड़ा सा ना डिसहार्ट हो गई हूँ जब मुझे पता चला है कि नहीं कसूर में वो खुद नहीं आ रही। और जहेज उन्होंने कल बड़े अच्छे तरीके से बिठा के सबको, रश वगैरह भी था, मतलब कि आप तो गई होंगी, आपको शायद थोड़ा मैं गई थी ना, तो एक साइड पे उन्होंने सारी फीमेल्स को बिठाया हुआ था, और जो मर्द हजरात उनके साथ आए थे उनको वो सामान पकड़ा रहे थे, गाड़ियों में वो लोड करवा रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से सामान दिया है। लेकिन कुछ चीजें जो है, जैसे मैंने मैट्रेस का भी जिक्र किया, बेडशीट्स थोड़ी सी आई हैं लो क्वालिटी में, ये तो अब मरियम नवाज ने तो दी है ना, उन्होंने जो डीसी आपने पहले बात की ना, डीसी वाला लेकर आ रहे हैं, वो उनका काम है। उन्होंने थोड़ी सी नाअहली का मुजाहिरा किया है, ये डीसी को चाहिए था कि अपनी निगरानी में डिस्ट्रीब्यूट करवाता, या इसी तरह जब ट्रक आए थे सामान के वो उनको चेक करता कि इनकी क्वालिटी क्या है, जो हम लोगों ने उनको कहा था क्या ये वही है, अगर ये नहीं है तो उसको वापस। जिस तरह आप बता रही हैं लाहौर में मरियम नवाज थी, उसने हर चीज को देखा, बिल्कुल ठीक देखा, और हर चीज वो मेयार की उसने दी है, जैसे बेटियों की जहेज के लिए हर चीज सिलेक्ट की जाती है उसने उस तरह की दी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कसूर में थोड़ा सा बस हुआ, कुछ चीजें बहुत अच्छी भी है, जो बेड का फर्नीचर है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, और बेड के जो अंदर जो लगाते हैं ना लकड़ी वगैरह, लकड़ी की वो थोड़ी सी था कि गीली लकड़ी की बनी हुई है, और वो अभी तक वेट थी, वो जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तब भी वो वेट थी। ये थोड़े से नाअहली आई है यहाँ पे। अभी नाज़रीन टाइम हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। ज़की ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स:
से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावल नगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा जिस तरह सेगमेंट पहले हुआ है, अब सेकंड सेगमेंट ये है कि जिस तरह दी रानी प्रोग्राम मरियम नवाज़ ने स्टार्ट किया हुआ है, उन्होंने जो लड़कियों की शादियां करवा रही हैं मैरिज हॉल में, मरियम आपको मैं बताना चाह रही हूँ, वो जिस अलग अलग लड़कियों की करवा रही हैं शादियां या इकट्ठी लड़कियों की करवा रही हैं? नहीं, मरियम नवाज साहिबा जो शादियां करवा रही है ना दी रानी प्रोग्राम के तहत, वो इज्तिमाई शादी है। वहाँ पे लाहौर में तो 51 शादियां, 51 जोड़े थे, जिसमें 5 जोड़े नॉन मुस्लिम थे और बाकी सारे मुस्लिम अच्छा, थे। इकट्ठे कर देती है नॉन मुस्लिम भी, तो इकट्ठे वो ऐसे एक एक कपल करके उसने बिठाया होता दुल्हन और दूल्हे को। बाकी फैमिलीज को पीछे अलग अलग एक एक फैमिली को एक एक टेबल दिया हुआ है कि उन्होंने वहाँ पे बैठना है। इज्तिमाई शादी थी और कोई वहाँ पे रश वगैरह कुछ भी नहीं था। बहुत बड़ा मैरिज हॉल था जहाँ पे उन्होंने सारा अरेंज किया था और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से सारा कुछ। जो मेहमान आते थे मरियम नवाज, जिस तरह आपने मरियम बताया कि 20 मतलब के पर्सन घर की फैमिली लेकर जा सकते हैं, क्या वो उनको अलग बिठाते थे फिर रश वगैरह, जिस तरह आपको पता है शादियों में होता है रश वगैरह होता है, तो क्या वो सिस्टम अलग से था और जो जिनके निकाह वगैरह हो रहे थे वो अलग से? आगे फ्रंट पे कपल बिठाए हुए थे, लड़की लड़का सारे कपल फ्रंट पे, उससे पीछे सारी फैमिलीज बैठी हुई थी। एक एक फैमिली को एक एक टेबल दिया। जिस तरह ये शादी करवा रही थी, निकाह वगैरह हर चीज मतलब उनके दरमियान निकाह वहाँ पे लाहौर में तो मैरिज हॉल में हुआ था, लेकिन वहाँ पे ये थोड़ा सा ना हो रहा था कि एक तो इज्तिमाई शादी थी, कामन निकाह इकट्ठे, और फिर वो ना कुछ मिस्टेक्स हो रही थी निकाह नामे में, और कुछ ये था कि टाइम का आ रहा था, थोड़ा इशू था। जो कुछ बारातें दूर से आई हुई थी, उन्होंने फिर वापस जाना था, तो उनको फिर ये हो रहा था कि हमें जल्दी फारग कर दिया जाए, हमने बहुत दूर जाना है। तो इसलिए कसूर में उन्होंने ये कहा है कि निकाह आप पहले कर लें, एक दिन पहले, चाहे आप लड़के को घर में बुला के सादगी से निकाह कर लें। निकाह पहले करके फिर उन्होंने जहेज दिया है, और अब ईवान शाहजहां मैरिज हॉल में बाकी रुखसती की और शादी की सारी। तो जब रुखसती होगी मतलब वो आप उनके साथ चले जाएं, जो घर वाले लड़का उनके साथ चले जाते हैं। जी जी, उसके बाद प्रॉपर जैसे ही शादी की रुखसती होती है उस तरह। नहीं, मेरा माइंड ये था कि क्या पता जिस तरह निकाह वगैरह उधर निकाह करवा रही है, जिस तरह जहेज पैकेज वगैरह देते हैं, तो उस तरह बस उसने करवाना है, जो लड़का अपने घर फिर लड़के जब रुखसती, जिस तरह वलीमा एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है इस्लामी रिलेशन में, तो मैंने सोचा कि इस तरह वो करेंगे, बट वो आप बता रही हैं कि वो अब इधर कसूर के क्या शादी की तकरीब कर रही है प्रॉपर। बारात आएगी, उसको वो खाना वगैरह बारात का जो भी होता है वो अरेंज किया जाएगा हॉल में, और दुल्हन को इस्लामी कार्ड जो हमारे दीन इस्लाम के लिहाज से भी और वैसे भी जो जरूरतें शादी के फौरन बाद ही होता है ना कि लोग क्या करते हैं, कर्ज पकड़ के इधर उधर से और शादी फौरन से अरेंज की, शादी के अखराजात वो किए, और शादी के फौरन बाद ये होता है कि कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से कर्ज वापस मांगने वाला। तो शादी के फौरन बाद ये होता है कि कुछ छुट्टियां, जो लड़का जो भी जॉब करता है छुट्टियां कर लेता है, तो एकदम से हाथ डाउन हो जाता है मिडिल क्लास फैमिलीज का ना, तो उनको फिर बड़ी मुश्किल फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए उसने 1-1 लाख रुपए तक इस्लाम कार्ड दिया है, इस्लामी कार्ड दिया होगा बैंक का, वो दुल्हन को इस्लामी दिया उन्होंने। ATM के जरिए दुल्हन जो है वो 1 लाख विदड्रॉ कर सकती है। तो शादी के फौरन बाद वो मतलब मरियम नवाज बहुत काम कर रही है हमारी हुकूमत गरीब। ये सिर्फ एक शादी का नहीं, इसके अलावा भी बहुत काम है। लाहौर में मैं देख रही थी कि रेडियां उसने दी हैं
जितने भी लोग फल फरोश वगैरह मैंने खुद देखा इस तरह। हाँ, वो सारी रेडियां, और वो बड़ी प्यारी लग रही हैं, तरतीब से साइड पे खड़ी। पहले तो ये होता था लाहौर में ना, रेडी वालों को बड़े मसले, तो वो कहते थे हमें कहीं पे रेडी खड़ी नहीं करने दे रहे, ट्रैफिक वाले फौरन से आ जाते हैं, आप इधर ना खड़ी करो उधर ना खड़ी करो, रोड तंग हो जाते थे, गुजरने का रास्ता जो था वो ब्लॉक हो जाता था। अब उसने एक सीक्वेंस बनाया उसने कि इस साइड पे ये स्पेसिफिक जगह दी, और बड़ी प्यारी वो कोर्ट्स बड़े प्यारे बने हुए हैं जो उसने आवाम को दिए, नाजरीन को। तो रेडियां दी हैं। इसके अलावा एक ग्रीन रोड बना रही है वो बाइक के लिए। बाइक से बड़े ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अब गलती अगर बाइक वाले की, तो वो फेस जो पीछे गाड़ी में आ रहा है उसको भी करना पड़ रहा है, सबको करना पड़ रहा है। तो उसने बाइक वालों से एक पहले बाइक वालों के लिए अलग से रोड बना दिए हैं, ग्रीन रोड उसका नाम है, और वो सारा ग्रीन कलर। पहले इन्होंने कहा था कसूर, लाहौर से कसूर तक भी मतलब मेट्रो जिस तरह बस इन्होंने चलाई हुई है, ये भी तक आएगी, वो भी इनका सिस्टम चल रहा है, काम नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी। हमारी जो सीएम है माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रही है, लोगों के गरीबों की छा गई, लोगों के दिल जीत लिए, गरीब आवाम मतलब उनको बहुत दुआएं दे रही हैं कि हमारी जो सीएम साहिब है उन्होंने जुनूनियत की हद तक उसको पसंद बहुत ज्यादा, स्टूडेंट्स की बड़ी ज्यादा, वो स्टूडेंट को उन्होंने स्कॉलरशिप में मैं देख रही थी कि स्कॉलरशिप के लैपटॉप्स दिए हैं, 100 से अबव उन्होंने 100 से अबव उनको लैपटॉप दिए हैं, जो स्कॉलरशिप जो अगर बच्चे नेक्स्ट पढ़ भी नहीं सकते उनको भी बहुत सोसाइटी दे रही है कि ये उन्होंने काम करना, ये नहीं काम करना, और उनके घर मतलब कि जो फीसेस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते उन गरीबों की भी मदद कर रही हैं कि आप ये होनहार स्टूडेंट जो वो उसका प्रोग्राम है उसके तहत स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही हैं। तो लैपटॉप स्कीम लेके स्टूडेंट्स को उन्होंने बाइक्स भी दी हैं, दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, या भाई की मिन्नतें करना, भाई मुझे छोड़ आए, ये अच्छी बात है। बहुत ज्यादा होते हैं, लड़कियों को खासकर बहुत अपॉर्चुनिटीज मिले, जैसे स्कूटी मतलब के वो खुद भी बेटी है ना पंजाब की, तो वो बेटियों के बारे में बड़ा सोच रही हैं, और बड़ी उसने सहूलतें दी हैं स्टूडेंट्स को और बेटियों को, जैसे कि जहेज वाली और बाइक स्कॉलरशिप्स, बहुत सारी वो सहूलतें। हमारी फर्स्ट सीएम साहिबा जिन्होंने मतलब कि बहुत काम किया है, गरीब लोगों के बहुत दिल बता रही हूँ कि मैंने जब से अपना होश संभाला, मैंने पहली दफा देखा है कि कोई आया है कुर्सी पे बैठा है, किसी ने इक्तदार संभाला, उसने गरीब आवाम का सोचा है। हर इंसान अपनी सोचता है, जो भी बैठता है वो तो अपनी जेबें भरने के लिए ही बैठता है। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने तो दिल जीत लिए हैं लोगों के, लोग तो ऐसे जुनूनियत पसंद कर बहुत ज्यादा, उसको दुआएं देते हैं कि अल्लाह पाक इनको खुश रखे, इसी तरह हमारे सरों पे सलामत रहे। मेडिसिन का जो है ना, जो गरीब हैं और जो मुस्तहिक लोग हैं उनको फोन करके घर से बुलाया जाता है कि आके मेडिसिन जो मेडिसिन नहीं अफोर्ड करते, और मेडिसिन उनको फ्री दी जाती है, हॉस्पिटलाइज्ड उसके बाद टीएपी उनको दिया जाता है, ट्रैवल अलाउंस उनको देते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये लाहौर में भी और कसूर में भी ये मिली है फैसिलिटी कि खुद उनको कॉल करके कहा जा रहा है कि आप आए और आके मेडिसिन ले जाएं। तो ये कितना मतलब अच्छी बात है, जो बीमार है, जो मतलब कि अपनी मेडिसिन तक परचेज आउट नहीं कर सकते, वो अपनी हर चीज, टीबी की भी मेडिसिन फ्री मिल रही है, और टीबी के मरीजों को भी वो साथ में 10-10 हज़ार जो है वो साथ दे रही है कि आप डाइट अच्छी करें अपनी, जो लोग अच्छा अफोर्ड नहीं कर सकते, फल वगैरह लोग अक्सर और लोअर क्लास के जो है। मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगी, जिस तरह गंद हम अब देखते थे, हम जब लाहौर से कसूर का सफर तय करते थे, हर जगह गंद वगैरह स्मेल वगैरह होती थी, वो भी बहुत ज्यादा उसने एनवायरनमेंट के बारे में हर चीज सफाई करवा दी है। दिनों में लोग कहते थे, कोई भी आता था ना कुर्सी पे, वो कहता था जब तक अवाम खुद को नहीं बदलेगी कोई हुक्मरान नहीं बदल सकता। तो वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने ये बताया है कि जो इक़्तिदार पे बैठा होता है ना, वो ये सारे काम करवाता है। उन्होंने सफाई करवा के दिखा दी लोगों को, और अब लोग मरियम ये है कि अब लोग डरते हैं, अगर कोई काम नहीं ना हो रहा तो वो कहते हैं कि मरियम नवाज आ रही है, अब राउंड खुद लेती है। पहले होता था कि एक मतलब और वो कोई सिफारिश कुछ भी नहीं सुनती, कुछ नहीं सुनती, वो कोई ताल्लुक कोई रिलेशन नहीं। और अब लोग जो मतलब के होते हैं ना, दूसरे लोग मतलब के कहते हैं मरियम नवाज ने ये काम किया, गलत किया, मगर जो सिफारिशी अक्सर लोग होते हैं तो उनको हम यही कहना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करिए। अब जगह जगह खुद जाती है कि अगर कोई काम उसके बिहाफ पे नहीं कर रहा तो वो कहती है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आप ये काम करें, और उनके हालांकि उनके पास खड़ा होकर वो काम करवाती है कि आप ये काम कर रही हैं, अपनी निगरानी में करवा रही है। कि उसने जितने भी लोगों को जॉब्स दी हैं वो भी मेरिट पे दी हैं, मेरिट लिस्ट पे सिफारिशी बंदा नहीं उसने भर्ती किया।
اور ابھی بھی پہلے یہی ہوتا تھا اگر ہاسپٹل میں بھی جاب ملتی تھی وہ اگر پڑھی لکھی اور ایک نہیں ہوتی سی نرس وغیرہ تو ان کو جاب دے دیتے تھے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو جاب دیتی ہے ان کی پوری تعلیم دیکھی جاتی ہے کہ ان کی اس کی ایجوکیشن اتنی ہے کہ ڈاکٹری کے لحاظ سے اس کی ایجوکیشن ہے اور اس کو پھر جاب پرووائڈ کر کے دیتے ہیں اور یہ سب سے اچھا ہے اس کا یہ کام ہے. اور اس طرح غریب عوام کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں جو مطلب پڑھی لکھی نہیں ہے اور انہوں نے نرسنگ وغیرہ کر رہی ہیں کچھ بھی کر رہی ہیں بٹ اب وہ ہر چیز کو تھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتی تھی نا وہ وہاں پہ تو وہی پریکٹس کے لیے کہہ رہی ہوں کوئی سینئر ڈاکٹر جو ہے وہ ڈیوٹی پہ موجود ہی نہیں ہوتا تھا. ایک بندہ جو بھی سیکھنے کے لیے آ رہا ہے صرف اس کو وارڈ میں اکیلے کو چھوڑ کے جو سینئر ڈاکٹر وغیرہ ہوتے تھے وہ نہیں ہوتے تھے, وہ آس پاس یا غائب ہوئے ہوتے تھے اور اسٹوڈینٹس کو نہیں پتا کہ ہم نے ایمرجنسی جو حالت ہے پیشنٹ کی اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. بالکل تو وہ تو بھی سیکھنے کے لیے آ رہا ہے, وہاں پہ کھڑا ہو کے پیشنٹ. اور اکثر جو مطلب سینئر ہوتی ہیں وہی کہہ رہی ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ یہ کام کر رہی ہے آپ اس کو لگا دیں جا کے, آپ دیکھیں تھوڑا مائنڈ سے سوچیں کہ اس کو کام نہیں اتنا آتا, اس نے پرفارمنس نہیں ٹھیک کی ہوئی, آپ خود جائیں ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں اس کے پاس ہے کہ آپ ان کے پاس خود جائیں کہ ہاں یہ آپ نے برنولا لگانا جو انجیکشن لگانا آپ خود لگائیں اور وہ اگر برنولا غلط پرک ہو جاتا ہے تو وہ کتنی مسٹیک ہوتی ہے اور جان بھی چلی جا سکتی ہے, اس طرح انسان کے انفیکشن ہو جاتے ہیں. بٹ وہ نہیں سوچتی, وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے جلد بازی میں, ہم بس کام کر دیں جو بھی ہم نے کرنا ہے. اب ہمارے پروگرام وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں, ہم پروگرام کے بارے میں مریم آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے؟ میں تو بس یہ کہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ آئی لو یو. قصور کی عوام کو, لاہور کے عوام کو, پورے پنجاب کے عوام کو, بلکہ پنجاب کے علاوہ بھی جو صوبے ہیں نا وہاں کے بھی اسٹوڈینٹس ان کے نعرے لگا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی. اتنا کچھ انہوں نے سوچا ہے بیٹیوں کے لیے. جتنے بھی لوگ آ کے بیٹھتے ہیں چیئر پہ وہ عوام کو, غریب عوام کو تو وہ بھول جاتے ہیں. اور جو انہوں نے لاہور میں کورٹس دیے ہیں, ریڑیاں دی ہیں, پھل فروش ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اسکالرشپس دی ہیں غریب بچوں کو, گھر بیٹھے فون آتے ہیں کہ آپ آ کے اپنا وظیفہ لے جائیں. اور بڑے طریقے سے, یہ بھی نہیں کہ آپ کو لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی اہمیت دے کے ساری عوام کو وہ سہولتیں دے رہی ہے. اور اب یہ دیرانی پروگرام ہے, اس نے شادی کو آسان بنایا ہے. بالکل, غریبوں کے لیے جو بیٹیاں گھر میں بیٹھی رہتی شادی نہیں وہ کر سکتے تو ان کے لیے اس نے اس چیز کو آسان کیا. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ.